पट बंद हो गए महाकाल राजा के, पट बंद। पंडा जी ने दरवाजा लगाया, जाकर सो गए। रात को मेरा महाकाल पंडा जी के सपने में जाकर बोला, मेरा मेहमान आया है, ओटले पर घाट पर सो रहा है और तू अंदर सो रहा है। मेहमान अंदर होना चाहिए, तुम बाहर होना चाहिए, और मेहमान घाट पर सो रहा है। छिपरा के उठो, और मेहमान भूखा है, उसको भोजन कराओ। पंडा एकदम उठा, उठते जी कौन आया था? पत्नी ने पूछा क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? अरे शंकर जी आके बोले, महाकाल राजा आके बोले कि मेहमान आया शंकर जी का। शंकर जी का मेहमान? तो इनके रिश्तेदार यहाँ कहाँ से आ गए? अपने होंगे? नहीं, शिव के हैं, मेहमान है। कोई सो रहा है घाट पर, मेरे को जाना होगा। पंडा दौड़ कर गया और जाकर देखा तो एक व्यक्ति सोया हुआ था। उसको उठाकर पूछा, क्यों तुम मेहमान हो? उसने कहा तुम्हारे तो नहीं है। वो सोता हुआ व्यक्ति बोला, हम तुम्हारे मेहमान तो नहीं, तुम महाकाल के मेहमान हो? उसने कहा हाँ, मैंने तो ऐसी हंसी हंसी में कह दिया था, बहुत भूखा था ना, तो मेरे गांव के लोग कह रहे थे यहाँ भूखा मरेगा, चले जा वापिस। तो मैंने हंसी में कह दिया था, मैं तो महाकाल की नगरी में आया हूं, तो इस कालों के काल महाकाल का मैं मेहमान हूं। भोजन देगा तो वो, रखेगा तो वो। अच्छा चलो उठो उठो, तुम महाकाल के मेहमान हो, तो क्या आपको किसने भेजा? महाकाल आए थे सपने में, बोल के गए मेरा मेहमान भूखा है। भूखे हो? बहुत भूख लग रही, 6 दिन से कुछ नहीं खाया। चलो महाकाल मंदिर के अंदर लेकर गया, टिक्कड़ सेकी हुई रखी हुई थी, शंकर जी का प्रसाद थोड़ा सा रखा था, ले खाओ। पत्तल लगाई, खाने बैठा, पेट भर कर खाया। पंडा जी बोले मेरे घर चल चलो, मेहमान हो तुम महाकाल के, वहीं सोना। नहीं नहीं, मैं महाकाल का मेहमान हूं तो तुम्हारे घर में काय को जाऊं, मैं तो महाकाल के दरवाजे पे सोऊंगा। सो गया। मैं तुम्हें कुछ ओढ़ने का ला कर देता हूं, मैं ओढ़ने का बिछाने नहीं, बिछाने का मेरे पास है, ओढ़ने का भी है। और वो सो गया। आप जाओ पंडा जी, आप सो, आप जाओ आराम करो पंडा जी, मैं महाकाल का मेहमान। सो गया। पंडा जी चले गए। छिपरा के घाट पर सोया था, मंदिर इधर। आधी रात को महाकाल राजा संत का रूप रखकर पहुंच गए। उसको स्वप्न में जाकर बोले, मेरे पंडा में तो अक्ल ही ना रही, बताओ तुझे पेट भर के भोजन कराया कि ना कराया? बहुत बढ़िया भोजन कराया प्रभु, ये सब जोरदार चूरमा है ना पंडा उज्जैन का, जोरदार खिलाया कि नहीं खिलाया? अरे बात चकाचक खिलाया। भोजन अच्छा बना था, बहुत बढ़िया। सो जाओ। प्रभु सो ही रहा था। आप क्यों आए? तो संत बोलता है मैं इसलिए आया हूं, महाकाल बाबा ने कहा कि पंडा जी ने तेरे को भोजन तो करा दिया, पर शंकर जी की जो प्रसादी थी ठंडाई, वो तुझे पिलाना भूल गया था, इसलिए मैं लोटा भर के ठंडाई लाया हूं, ये रखी है, तो सवेरे पी लेना। ये सब बात सपने में हो रही है। और वो संत भी चले गए। ये सवेरे सवेरे आंख खुली, उजाला हुआ। उजाला होते से इसने देखा तो सिराने पर चांदी का लोटा जिस पे लिखा था जय महाकाल। चांदी का लोटा जिस पे लिखा था जय महाकाल, वो लोटा इसके सिराने था और उसमें ठंडाई भरी हुई थी। डकार गया, पी गया, लोटा धोया, छिपरा जी में बैठ गया। पूरे मंदिर में सवेरे शंकर जी का अभिषेक की तैयारी हो रही है। सवेरे बाबा का अभिषेक की तैयारी, ब्रह्म मुहूर्त में बाबा को भस्म चढ़ना है, अभिषेक की तैयारी। भस्म आकर तैयार थी, पर चांदी का लोटा गायब था। अरे उज्जैनी नरेश, कालों का काल महाकाल का चांदी का लोटा नहीं मिल रहा। पहले इतनी सेफ्टी नहीं थी, पहले इतनी बाउंड्रियां नहीं थी महाकाल मंदिर में। केवल मंदिर था मेरे महाकाल राजा का, केवल मंदिर। चांदी का लोटा जिस पे कालों का काल जय महाकाल लिखा था, वो चांदी का लोटा गायब है।
पंडा जी से पूछा, तुम देखो ना चांदी का लोटा गया कहाँ? पंडा जी ढूंढ रहा है। उसने कहा उसको ढूंढो, उसने कहा उससे ढूंढो। सब देख रहा है पर महाकाल लिखा हुआ चांदी का लोटा जो इतना भारी था वो गया कहाँ? वो चांदी का लोटा गया कहाँ? सब ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढने में लगे हैं सब। सवेरे सवेरे ये चांदी के लोटे में छिपरा जी का जल भर के लिए आया। कौन? वही मेहमान। और क्या के पंडा जी ये जल मेरे कालों के काल महाकाल को चढ़ा दो। पंडा जी बोले ये चांदी का लोटा तेरे पास कहाँ से आ गया? रात को शंकर जी ने किसी को भेजा था और वो कह रहे थे पंडा जी ने पेट भर के भोजन करा दिया पर ठंडाई नहीं पिलाई, तो वो ठंडाई लेके आया था और वो लोटा छोड़ गया और कहा सुबह पी लेना हो और रात को मत पीना, सुबह पीना। तो ठंडाई लेकर आया तो वो ठंडाई का लोटा मेरे पास था। अरे पंडा ने पकड़ लिए चरण उस भगत के कि पूरी जिंदगी हो गई महाकाल की पूजन करते करते, हमें कभी ठंडाई नहीं पिलाई। गजब तेरी भक्ति कि चांदी का लोटा ही तुझे दिया आया। वो काल का राजा, वो महाकाल है, लोटा भी तेरे पास छोड़ कर आ गया। ले पी लेना, सवेरे ले आना, रख। पंडा की आंख में से आंसू बह रहे। पंडा की आंख में से आंसू बह रहे हैं। तेरे मेहमानों का कितना ध्यान रखता है। इसके पास कोई पूंजी नहीं, इसके पास कोई धन नहीं, इसके पास कोई वैभव नहीं, पर तूने रात को जाकर भी उसको ठंडाई, कोई कमी रह गई थी? पंडा की आंख से आंसू बह रहे, आंखों से अश्रु। मेरे उज्जैनी महाकाल का पंडा रो रहा है, हे महाकाल गजब कृपा करी। पंडा ने शिव को, शिवलिंग को गले में लगाकर कहा, आज से उज्जैनी में आने वाला एक एक भगत आपका मेहमान है, तो इस पंडा का भी मेहमान है। उज्जैन के पंडा का भी ये मेहमान रहेगा। महाकाल के मंदिर में दर्शन करने वाला एक एक भगत, उज्जैनी का पंडा कहता है वो मेरा भी मेहमान रहेगा। चांदी के लोटे को जब देखा, पंडा की आंख से आंसू निकल रहे थे। भगत कहता है ये लोटा मैंने चुराया नहीं है, मैं सत्य कहता हूं। पंडा कहते हैं आपने चुराया नहीं, आपके पास आया कैसे? रात को कोई संत आए थे, उन्होंने पूछा भोजन करा दिया पंडा जी ने? हाँ। कैसा लगा? अच्छा, सब अच्छे से खा लिया, अब विश्राम करो। पर मेरे भगत ने तुम्हें ठंडाई पिलाना नहीं चाहिए, वो भूल गया था, इसलिए मैं ठंडाई लेकर आया हूँ। ये ठंडाई देकर गया था। कौन था? मैं पहचानता नहीं हूँ, मैं तो छिपरा के घाट पर सो रहा था, मुझे नहीं मालूम कौन था। पंडा जी कहते हैं वो कोई दूसरा नहीं, मेरा महाकाल राजा सामने खड़ा हुआ था, मेरा महाकाल खड़ा। मेरा महाकाल तुम्हारे सामने। कहां से आए हो? गांव का नाम बताया। कहाँ जा रहे हो? काशी जा रहे। पंडा जी कहते हैं अब काशी जाने की जरूरत ही नहीं बची, अब क्या काशी जाओगे, अब तो दर्शन उसने दे दिया। वो सामने आकर जब खड़ा ही हो गया, हाथ से जब ठंडाई पिला दी है, तो क्या सोमानी जी सूरत में आप बैठे कथा का लाभ ले रहे हैं परिवार पर, मैं सत्य कहता हूं इस व्यासपीठ का, इस कुबेरेश्वर धाम का, भले अभी लॉकडाउन चल रहा है और आपसे भी निवेदन है कोई यहाँ नहीं आए, घर बैठकर सुनिए, पर इस कुबेरेश्वर धाम में शिव पुराण का एक नियम जरूर है कि यहाँ जब जब शंकर की कथा हुई है, या तो काशी से या उज्जैनी से शंकर की भस्म जरूर आई। आज एक 1 स्टार पुलिस वाला उज्जैनी से आ गया,
और कहते हैं कि उसका कोई बैरागी, उनके उस पर लिखा हुआ था, कोई बैरागी जी थे, और वो जो भस्म चढ़ाते हैं उस पंडा का पर्सनल गार्ड है गवर्नमेंट की ओर से। तो उन्होंने कहा कि ये भस्म भेजी है और आपको दर्शन कराऊंगा वो भस्म और महाकाल का एक छोटा सा फोटो। इस शिव कथा का कुछ ऐसा प्रमाण रहा है कि या तो शंकर की माला आ जाती है काशी से, या कोई भस्मी आ जाती है, चंदन आ जाता है, बाबा का शॉल आ जाता है, उज्जैनी से भस्म आ जाती है, कम्मल आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रत्येक कथा में मेरा महाकाल, मेरा विश्वनाथ कुछ अपना प्रमाण भेज ही देता है। और आज उसने भस्म भेजी, कुछ प्रमाण भेजता है। लोग कहते हैं शिव कहां है, हमें दिखता नहीं है। हम कहते हैं ये शिव महापुराण में शंकर ही वसा है। उसको पहचान लो भाई, उसको जान लीजिए। हम भी नहीं पहचान पाते, हम भी नहीं जान पाते कि उसकी कृपा कितनी होती है, कब कैसे कृपा कर देता है। ये सूरत का सोमानी परिवार जिसको 2023 में कथा मिल रही थी और मन में दुख था कथा करवाना, भले 5 दिन की मिल जाए, 3 दिन की, पर शिव पुराण करवाना है, पर मन में आ गया तो शंकर ने कृपा करी। वो कैसे करता है, क्या करता है, कैसे देता है, ये वही जान सकता है। कब ठंडाई का लोटा लाकर तुम्हारे सामने बस विश्वास, भरोसा, दृढ़ता उस पर रखकर चलना, वो मिलेगा। उज्जैन के पंडा ने भक्त के चरण पकड़ लिए। पंडा भी हो तो ऐसा और भक्त भी हो तो ऐसा। शंकर कब प्रेरणा दे देते हैं, और उज्जैनी नरेश के महाकाल राजा का वो पंडा रात को अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे महाकाल का कोई मेहमान आया है, मेरे महाकाल का कोई मेहमान आया है। वो पंडा दौड़ कर जाता है और ढूंढता है वो मेहमान कौन सा है, वो मेहमान कौन सा है। वो पंडा ढूंढता है। मैं उज्जैनी, काशी, 12 ज्योतिर्लिंग के इन जितने पंडा हैं, इनके चरणों को प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं कि आपकी सेवा, शंकर के प्रति समर्पण, आपकी एकाग्रता, आपको नमन करता हूं। ये पंडा कोई साधारण नहीं। उठो भाई उठो, तुम शंकर जी के मेहमान हो। तो वो आंख में वो विचार करता है कि मैंने तो हंसी में कह दिया था कि मैं शंकर का, हमारे मुख से अगर शंकर के लिए हंसी का भी एक व्यंग निकल गया कि मैं तो जानूं कि शंकर में ऐसी प्रबलता है क्या, इतना अगर निकल गया तो शंकर ने प्रबलता दिखा दी। शिव को देरी नहीं लगती, यहीं रहता है मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर, इसी भूमि पर। कब आ जाए तुम्हारे सामने कोई भरोसा नहीं, किस रूप में आएगा कोई भरोसा नहीं। चला भगत चला तो पंडा जी बोले अब काशी जाकर क्या करोगे, यहीं तो काशी आ गई, यहीं शिव मिल गए। उस भगत ने क्या कहा, नहीं जाऊंगा तो मेरे गांव के लोग कहेंगे कि इतना बड़ा भगत बनता था, एक ही जगह दर्शन करके रह गया और गांव वापस लौट गया। मेरी हंसी उड़ जाए चल जाएगा, पर मेरे महादेव की हंसी नहीं उड़ना चाहिए, मेरे विश्वनाथ की हंसी नहीं उड़ना चाहिए, मेरे कालों का काल महाकाल की हंसी नहीं उड़ना चाहिए। दुनिया तो तैयारी कर कर बैठती है उपहास करने के लिए, दुनिया तैयारी कर कर बैठती है हंसी उड़ाने के लिए, दुनिया तैयार कर कर बैठती है कि कब इसकी पतंग कटे और हम डोंडी पीटे, कब इसकी पतंग कटे और हम हंसी करें। दुनिया तैयारी कर कर बैठती है कि कब ये नीचे गिरे और हम जगत में प्रसिद्धि करें कि इसने ऐसा कर दिया। दुनिया पांव खींचने के लिए तैयार खड़ी रहती है, पर दुनिया वालों को यह नहीं मालूम रहता कि हाथ तो मेरे कालों के काल महाकाल ने पकड़ कर रखा है, तो गिरने कैसे देगा।
तो वो कहता है मुझे काशी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी हंसी उड़ जाए चल जाए पर हमारे महादेव की हंसी नहीं उड़ना चाहिए। मैं पैदल काशी जाऊंगा। काशी जाता 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 एक जगह चक्कर खाकर गिर गया, चक्कर खाकर नीचे गिर गया। जिसके भरोसे पर जा रहा था, जिसके विश्वास पर जा रहा था, वही शंभू गांव के लोगों का रूप रखकर आ गए और बैलगाड़ी में सुला कर लेकर गए, दर्शन करा दिया। तो इतना खुश हुआ, तुम मेरे को गाड़ी में बिठा लिए, तुम मुझे गाड़ी में लेकर जा रहे हो, तुम मुझे काशी लेकर जा रहे हो। होश आते से बोला, तुम मेरे लिए रुक गए थे? शंकर भगवान बोले, हाँ हम तो तेरे लिए रुक गए। शिव जी ने उनका रूप क्यों लिया? क्योंकि इसका विश्वास उनके प्रति खत्म नहीं होना चाहिए और उनका विश्वास इसके प्रति खत्म नहीं होना चाहिए। दुनिया में शंकर कहते हैं विश्वास ही मूल है। भरोसा होगा तो शंभू है, भरोसा है तो कंकर में शंकर है, भरोसा है तो श्वास में शिव है, भरोसा नहीं तो इस श्वास के जाने के बाद केवल शव है। विश्वास रखिए, शंकर सामने। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, थोड़ा सा भी दुख, थोड़ी सी भी बीमारी तुम्हारे सामने आ जाए तो शंकर को याद करना, उस काल अधिपति को याद करना जो दुनिया के लिए काल हर सकता है। सामने खड़ा हो सकता है वो महाकाल ही हो सकता है। उसके सिवा कोई नहीं। वो काल अधिपति है, महाकाल, कालों का हरण करने वाला है। वो सामने हो। पार्वती मैया की तप साधना प्रबल हो गई। जब माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती तब साधना में लीन हुई, तब शिव से विश्वास रखकर कहा कि मैं केवल आपको ही वरना चाहती हूँ, मैं आपकी होना चाहती हूँ, आप कृपा कर दो। शंकर जी ने बारंबार परीक्षा ली। होता है जब भक्त भगवान को अपना बनाना चाहता है तो उसकी परीक्षा होती है, उसकी परीक्षा होगी। परीक्षा, वो परीक्षा लेता है, बहुत परीक्षा। सोमानी जी और जितने श्रोता कथा को सुन रहे हैं, कई लोग सोमानी जी जब बड़ा बड़ा आयोजन होते हैं, रुद्राक्ष उत्सव होता है या ठाकुर जी का विवाह करा या 108 श्रीमद् भागवत कथा स्मरण कराई या शिव महापुराण नैमिषारण्य 108 रखी, कई लोगों ने कहा इतना भारी व्यय जब करेंगे, खर्चा होगा, तो पूरे सीहोर में महाराज चंदा मांगने के लिए। पर हम भी बाबा के भक्त हैं, बाबा से एक ही बात कहते हैं कि रसीद तो कटेगी, तेरी कटेगी, चंदा तुझे देना है, दूसरी जगह नहीं। मांगेंगे तो तुझसे मांगेंगे, कहेंगे तो तुझसे कहेंगे, और हंसी हमारी नहीं, उड़ेगी तो तेरी। इसलिए साधना तुझे है, साधना तुझे है। कब कितने लोग आप सबके प्रेम, आप सबके दान से, आप सबके सहयोग से इस कुबेरेश्वर धाम में कितने समय से आजीवन भोजन भंडारा चल रहा है। कौन ला रहा, कौन ले जा रहा, क्या बन रहा, कैसा बन रहा, ये सब शंभू ही जानता है, सब शंभू। वो उसके हाथ, उसकी प्रेरणा, उसकी कृपा। आप विश्वास रखो, आएगा, जरूर आएगा। एक कथा मिलती है वो कि एक लड़की ने शंकर जी को भाई बना लिया था, तो कहा था मेरी शादी में तुम्हें आना पड़ेगा। कहते हैं मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव, मेरा शंकर उसके विवाह में हाला हजूर खड़ा था। भगवान आता है, हम पहचान नहीं पाते, हमारी दृष्टि नहीं पहचान पाती।
एक भक्त ने भगवान से, एक सेठ जी बोले कि तुम आते हो तो हमको दिखो दिखो जरा, आओ। भगवान बोले हम आएंगे और तुम भगा दोगे, ये पक्का है। सेठ जी बोले ऐसा कोई होता है कि हम तुम्हें भगा देंगे? तो कैसे, तुमने शाम को सत्यनारायण जी की कथा रखी है, प्रसाद बांटोगे, सबको दोगे और हमको ही नहीं दोगे, ऐसा कोई होता है क्या? तुम आके देखना। और सेठ जी ने सत्यनारायण जी की कथा रखी, सबको बुलाया, निमंत्रण दिया, उसमें भगवान भी आ गए। ऐसा भिखारी का रूप रख के आए, पूरे मुंह पे मक्खी मक्खी भी न कराई, बड़ा भयंकर मुंह में से राल टपक रही, हाथ पूरा बेकार, पांव बेकार। सेठ जी बोले बाहर बाहर बेटा, भगा दो इसको यहां से, सारे भग जाएंगे लोग, भगाओ भगाओ उसको। भगा दिया। पत्नी से कहा आज भगवान आएंगे, एक दोना प्रसाद अलग से रख दे, भगवान को देना है। रात हो गई, 11 बज गई, पत्नी के कोई नहीं आए। दूसरे दिन सेठ जी वापिस भगवान के पास गए, क्यों तुम कल आए नहीं, हमको पगला बना दिया, हमको मूर्ख बना दिया, कल क्यों नहीं आए? भगवान बोले आए तो थे, तुमने तो इतनी तेज भगाया, अंदर तक नहीं घुसने दिया, और क्यों नहीं आए? तो क्या कब आए थे? शंकर भगवान बोले आए तो थे, मुंह पे मक्खी भिनक रही थी, राल टप, तुम थे। शंकर जी बोले और नहीं तो कोई दूसरा था, हम तो पहचानी नहीं, हम तो सोचे भिखारी है। शंकर भगवान बोले हम आते ही ऐसे, हम तो कब किस रूप में कब पहुंच जाए ये किसको मालूम होगा। पार्वती कहती है मेरे शिव मेरे हो जाए, मैं शंकर की हो जाऊं, और चाहिए क्या इसके सिवा? और आया समय, मेरा देव अधिदेव महादेव जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती के हो गए, पार्वती शिव की। कब, किस रूप में, कहां शंकर आकर खड़ा हो जाता है? किसको? आपके साथ में भी हुआ होगा, कभी ना कभी भगवान आए होंगे और तुम पहचाने नहीं होगे। किसी ने भगवान शंकर से कहा कि भगवान तुम अपने असली स्वरूप में क्यों नहीं आते, ऐसा रूप रख के आते हो? शंकर भगवान बोले एक बार हम असली स्वरूप में भी आ गए, त्रिशूल लेके, डमरू लेके, और हम बजाते बजाते तुम्हारे घर पे पहुंचे तो तुम्हारी पत्नी बोली है वाह वाह, नौटंकी वाले चल। तो हम डमरू बजाते बजाते भी आए, तो लोगों ने हमें समझा कि नाटक वाला है, नौटंकी वाला, रामलीला में से भग के आ गया, तो अंदर नहीं जाने दिया। पहचान हरि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। शंभु रूप रखे सम्मुख,